जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य 11वें भाव में हो तो क्या फल होता है। मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि 11वां भाव किन किन चीज़ों के लिए होता है। 11वें भाव से गला, बायां हाथ, बायां कंधा, पुत्र के शत्रु, पुत्र वधू, आमदनी, लाभ, भाग्य सिद्धि, इच्छा आकांक्षा की पूर्ति, पिता का धन, माता की मृत्यु आदि आदि का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक ग्रह बृहस्पति यानी गुरु होता है। जब सूर्य इस भाव में होता है तो जातक अमूमन दुबला पतला लेकिन रूपवान, सुंदर नेत्रों वाला, चंचल, चपल, संगीत प्रेमी, बुद्धिमान, अपनी इंद्रियों पर अंकुश रखने वाला यानी जितेंद्रिय, धर्मशील, स्वाभिमानी, विद्वान लेकिन कम बोलने वाला, तपस्वी यानी साधन करने वाला, अपने आप को किसी लक्ष्य के लिए निष्ठापूर्वक समर्पित करने वाला, उत्तम पदार्थों का उपभोग करने वाला, सुंदर पत्नी और वाहन सुख से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठता के बल पर राजा या समाज के धनिक वर्ग का स्नेह और विश्वास दोनों प्राप्त करता है। ऐसा जातक गुप्त मंत्रणा करने में निपुण होता है, यानी ऐसा जातक चुगलखोर नहीं होता। चूंकि आय का कारक है ये भाव, इसलिए ऐसा जातक गुणों को ग्रहण करता है, वह धनवान होता है और उसे स्त्री तथा वाहन आदि का सुख भरपूर प्राप्त होता है। वह स्त्रियों का प्रिय, उच्चाधिकारी वर्ग राजा के द्वारा सम्मानित होता है। वह हमेशा सत्कर्म करता है। उसके मित्र अस्थाई और विश्वास पात्र होते हैं। लेकिन अगर यह सूर्य पाप प्रभाव में हो तो उसके मित्र सहायता के स्थान पर उसके लिए झंझट और परेशानी के कारण बन जाते हैं। वह परम प्रतापी होता है, शत्रुनाशक होता है, लेकिन संतान पक्ष से दुखी होता है, अल्प संततिवान होता है, यानी उसके संतान की संख्या बड़ी कम होती है। साथ में वह उदर रोगी होता है, यानी उसको पेट से संबंधित बीमारी अक्सर होती रहती है। उसके शत्रु भी अनेक होते हैं। अगर उसकी शादी
कम उम्र में हो जाती है तो वह 20वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष में पुत्र की प्राप्ति करता है। 25वें वर्ष में उसको वाहन का सुख भी प्राप्त होता है। हालांकि इस भाव में स्थित सुख सूर्य जो है वो बड़ी कम उम्र में ही वाहन का सुख प्राप्त करवा देता है। यदि सूर्य के साथ चतुर्थेश भी बैठा हो तो जातक अनेक प्रकार के पदार्थ एवं धन प्राप्त करता है, लेकिन उसको भाग्य की अनुकूलता बड़ी कम मिलती है, यानी भाग्य उसके साथ हमेशा छल करता रहता है। अगर ये सूर्य स्वग्रही या उच्च का होकर के बैठा हो या बलवान हो तो जातक राजा से, चोर से, मुकदमे से, यहां तक कि पशुओं से भी धन कमाता है। या तो पशु के क्रय विक्रय में हिस्सा हो या पशु मेला का आयोजन करता हो या जो भी हो, पशुओं तक से भी धन कमा लेता है। लेकिन अगर यह सूर्य निर्मल हो, कमजोर हो तो फिर अनिष्ट फल ही प्राप्त होता है। एक खास बात और होती है संतान के संबंध में कि एकादश भाव में जो सूर्य बैठा होता है वो धन या संतान इन दोनों में से एक ही देता है। या तो जातक को संतान की प्राप्ति होती है या धन की प्राप्ति होती है। दोनों की एक साथ प्राप्ति उसे कम होती है, कम ही होती है। अगर ये सूर्य उच्च का है तो ऐसे में संतान का अभाव हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि पंचम पे चली जाती है ना। अगर वो मिथुन में है तो उसकी पत्नी मृत वत्सा होती है, यानी संतान, मरे हुए संतान को जन्म देती है या संतान पैदा होकर के मर जाती है। अगर सिंह राशि यानी स्व राशि का सूर्य हो तो ऐसे जातक को लड़कियां ज्यादा होती है, और अगर तुला राशि का सूर्य हो तो जातक को लगभग हर चीज प्राप्त होता है, लेकिन संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। अगर धनु का सूर्य हो तो ऐसा जातक न्यायविद यानी न्यायाधीश भी होता है, वकील भी बनता है। अगर पुरुष राशि का रवि हो, सूर्य हो, तो वह बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं माना जाता। बड़ा भाई मृत्यु का शिकार हो जाता है, ग्रास बन जाता है, या अगर जीवित रहता है तो उन दोनों में इतनी ज्यादा कलह क्लेश हो जाता है कि वो दोनों विभाजित हो जाते हैं और अलग अलग अपना निवास बनाते हैं, यानी एक साथ रह नहीं पाते। तो अभी हमने सूर्य का 11वें भाव में होने का संक्षिप्त फल जाना, और इन फलों में न्यूनता या अधिकता संभव है अन्य ग्रहों की युति, दृष्टि, सूर्य के स्थिति आदि आदि को ध्यान में रखते हुए। अगले अध्याय में हम सूर्य के द्वादश भाव में होने की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।